हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में बात करेंगे पूरा रोड मैप जो फॉलो करना है आपको अगर आपको फार्माकोविजिलेंस की फील्ड में जॉब चाहिए तो। सबसे पहले ये वीडियो को एंड तक देखना भाई, जिससे आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप जो भी रोड मैप को फॉलो करोगे होपफुली आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी फार्माकोविजिलेंस फील्ड की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस फील्ड की बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट आप अप्रोच करोगे और इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे गए अगर उसमें आप आंसर ही नहीं दे पा रहे हो तो आप जॉब के लिए किस तरह फिजिबल हो पाओगे। तो सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करनी है अबाउट द फार्माकोविजिलेंस फील्ड, कि काम कैसे होता है, एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेशन से लेके जो भी चीज़ें मतलब फॉलो करी जाती हैं स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम द ट्राज से लेके जो डॉक्यूमेंट का होता है, पूरी केस प्रोसेसिंग, कॉजेलिटी असेसमेंट, फिर केस नैरेटिव अगर लिखना है तो फिर कैसे लिखना है, और उसके बाद फिर पूरा एंड तक उसका क्वालिटी क्यूसी जो होता है वो कैसे करना होता है। सारे जो भी ऑप्शंस होते हैं टैब्स में, अगर आर्गस या एरिजी पे आप फिल कर रहे हो तो किस तरीके से आपको केस के अकॉर्डिंग चीज़ें भरनी होगी, केस वैलिड है या इनवैलिड है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी बेसिक नॉलेज ले लेनी है। अब चाहे वो आप यूट्यूब से लो, यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी है, और बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज पे भी वेबसाइट्स के थ्रू प्रोवाइड कर रखी है इन्फॉर्मेशन, और जो कि पेड भी है और फ्री भी है। तो आप कोई सा भी आपकी चॉइस है, जो चॉइस आपको प्रेफर करनी है आप कर सकते हो और आप ले सकते हो, वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द इंटरव्यू। नॉलेज गेन कर लिया आपने, उसके बाद आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए, कि आपने नॉलेज तो गेन कर लिया, अब उसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मतलब सॉफ्टवेयर हैंडलिंग और कैसे केस केस रिपोर्टिंग होती कैसे है, क्या क्या होता है। अगर आप हॉस्पिटल में कहीं अगर करते हो तो वो एक फॉर्म होता है, इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा। तो आपको जैसे सॉफ्टवेयर हैंडलिंग कैसे होती है, अब आर्गस या ओरेकल की हर जगह आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी, बट बेसिक जो होता है जैसे आईपीसी का जो विजी फ्लो है, और जो मटेरियल विजिलेंस में एडीआरएमएस है, उसकी हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। उसके लिए आप आईपीसी है हमारी गवर्नमेंट की, उसके थ्रू आप इंटर्नशिप अप्लाई करो। होपफुली अगर आपका हो जाता है तो आपको आपके प्लेसेस मिलेंगी, अलग अलग हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट मिलेंगे जहाँ पे आपको केस रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और वो जो भी इंटर्नशिप होती है वो 3 मंथ की भी होती है, 6 मंथ की भी होती है और 12 मंथ की भी होती है। तो एज़ पर आपकी प्रेफरेंस। और उसकी पहले फ़ीस नहीं थी, बट अब शायद फ़ीस भी हो गई है, तो वो आप देख लेना, पीवी की और मटेरियल विजिलेंस दोनों की। तो आप अप्लाई कर देना, निकलती रहती है टाइम टू टाइम, आप आईपीसी वेबसाइट पे चेक करते रहना। होपफुली आपको अगर मिल जाए तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़, आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो गया, आपको वहाँ से एक एक्सपोजर मिल गया, आपको हैंड्स ऑन का सर्टिफिकेट भी मिल गया कि हाँ आपको जो भी प्रोसेस है उसकी सारी नॉलेज भी हो गया, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, एक सॉफ्टवेयर हैंडलिंग भी आ गई, और गवर्नमेंट के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिल गया कि आपने प्रैक्टिस करी है और आप एक अच्छे कैंडिडेट हो, आपने अच्छे से अपना काम कंप्लीट करा है ड्यूरिंग योर टेन्योर ऑफ 3 मंथ, 6 मंथ्स और 12 मंथ इन पीवी फील्ड। उसके बाद आपको अप्लाई करना है फॉर द जॉब। 0 से लेके 1 ईयर तक जो भी जॉब्स आती हैं वो मोस्टली फ्रेशर्स के लिए होती हैं, तो आप उसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और हमेशा ग्रुप्स अगर मिल जाएँ तो ग्रुप्स के थ्रू प्रेफर कर लेना, वरना फिर मोस्टली हर कंपनी की वेबसाइट होती है, उसमें जॉब पोर्टल होता है, उसमें अपनी आईडी पासवर्ड बनाना, उसके बाद जाके आप सर्च में जाओगे तो आपको अपना, जैसे आपने डाला फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड, तो आपकी ए टू जेड सारी जॉब्स आ जाएंगी। तो आपके अकॉर्डिंग देखो आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी गई हैं, क्या क्या उन्हें चाहिए एक कैंडिडेट में, कि जो जो काम उसे आना चाहिए कैंडिडेट को, उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिजिबल हो तो आप वो जॉब के लिए भर सकते हो। आपने वो जॉब के लिए भर दिया, उसके बाद वेट करो, रिस्पॉन्स आता तो ठीक है, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करते रहना चाहिए ड्यूरिंग, जैसे मई से मार्च से अप्रैल मई, ये सब जो टाइम है मोस्टली लोग स्विच करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं। और जून जुलाई सितंबर के टाइम भी बहुत वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं, तो उसमें भी आपको अप्लाई करना है और बेनिफिट उठाना है कि हाँ आपको जॉब मिल जाए और आपका काम पक्का हो जाए। ये हो गया। उसके बाद आपको दूसरा क्या करना है, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, वो ज्वाइन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन के थ्रू आपको जिस भी फील्ड में जाना है उस फील्ड की कीवर्ड डालो, जितने भी लोग आते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, उनको कनेक्शंस भेजो, कनेक्शन एक्सेप्ट होते हैं तो पूछो सर अगर वैकेंसीज़ है तो आप मुझे बता दीजिएगा। और ख़ुद भी आपको नज़र रखनी है, और अगर उस कंपनी की कोई वैकेंसी आपको दिखती है तो सर पूछ लीजिए कि सर आप क्या मेरे को आप रेफ़र कर सकते हो। अगर वो रेफ़र कर देते हैं तो
उसके थ्रू आपका काम ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। बिकॉज़ रेफ़रेंस आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन के थ्रू आप खुद भरोगे, उसके थ्रू आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट रेफ़रेंस के थ्रू आपका काम और आसान और जल्दी हो जाएगा और वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप वो ट्राई कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो बस यही था, और ये सब आप अगर फॉलो कर लोगे तो ये एक पूरा रोड मैप है फ्रॉम ज़ीरो टू गेट अ जॉब इन फार्माकोविजिलेंस फील्ड, जो मैंने फॉलो करा है और उसके थ्रू ही मुझे जॉब मिली है फार्माकोविजिलेंस फील्ड में। तो आप भी इसी तरह ट्राई करना और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाना। लिंक्डइन पर आपको जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक्टिव रहते हो वैसे लिंक्डइन पे एक्टिव रहो और ए टू जेड सारी अपडेशन लेते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच।